हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर क्या है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस पर मिलने वाली है आईटीआई की बेस्ट क्लासेस। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों की क्लासेस आपकी क्या है कॉन्सेप्ट आईटीआई पर चल रही हैं। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है जो क्लास नंबर आज आपकी 20 होने वाली है और 19 क्लास तक क्या है हम कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। उम्मीद करते हैं सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर पावर बटन कहाँ होती है। अब देखिए अब आपको क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारी स्किल्स के बारे में आपको क्या है सीखना है। तो कंप्यूटर स्किल भी आपको क्या है आनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है हम क्या हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। जमाना कैसा चल गया है, डिजिटल हो गया है। तो आपको सारी चीजें क्या है पता होनी चाहिए, कम से कम बेसिक कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। तो आपका क्या है कंप्यूटर भी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में एक टॉपिक है। अब इसमें क्या है आपको डेस्कटॉप के बारे में बात कर रहा है कि कंप्यूटर पर पावर बटन कहाँ होती है, कीबोर्ड पर, सीपीयू पर, स्पीकर पर या फिर माउस पर। तो आपको पता है माउस से क्या करते हैं हम चलाते हैं, जिसमें एरो होती है ना, इससे क्या करते हैं हम चलाते हैं कंप्यूटर को। स्पीकर से क्या होती है साउंड आवाज वगैरह सुनने के लिए ना। ये सारी चीजें आपको पता होगी। सीपीयू के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। अब क्या कह रहा है आपका कीबोर्ड पर। कीबोर्ड क्या होता है जिस पर बटन बनी होती है ना, ए से ABCD पूरा लिखा होता है, जैसे आपका कीपैड होता है ना मोबाइल पे भी, व्हाट्सएप पे। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कीपैड भी होता है। तो पावर बटन कहाँ होती है, क्या है ये आपसे पूछा है, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या है ये पूछा गया है। तो बात करते हैं आपके किसकी किसकी कि पावर बटन किस पर होती है। तब आप क्या बताएंगे जो आपकी पावर बटन होती है वो आपकी किस पर होती है, सीपीयू पर। ठीक है, सीपीयू पर क्या होती है आपकी पावर बटन होती है। आप ऑन करते होंगे कभी भी कंप्यूटर या ऑफ करते होंगे तो आपने देखा होगा सीपीयू में क्या है ऐसे बटन दी गई रहती है जिससे हम क्या करते हैं कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं पावर बटन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अब कंप्यूटर को जब आप बंद करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा देखिए बेसिक ही आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं कि मैम बहुत ज्यादा कंप्यूटर आ गया तो आप घबरा जाएंगे। बेसिक ही आपसे पूछेगा, इतना तो सभी को आता होगा आजकल, ठीक है ना। फिर भी जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे। अब देखिए कह रहा है कि बंद करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है वो कौन सा होता है। जैसे आप फोन को ऑफ करते हो आप बोलते हैं स्विच ऑफ हो गया है मेरा फोन। तो जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो क्या होता है हैंग अप होता है, यानी कि हैंग। बी कह रहा है चालू, तो चालू तो होगा नहीं क्योंकि आपको क्या करना है बंद करना है, ठीक है। और पावर ऑन, तो पावर ऑन का भी मतलब क्या होता है किसी की पावर ऑन कर देना ना, यानी कि चालू करना एक प्रकार से। इसका मतलब भी क्या हो गया आपका चालू करना। तो जो कंप्यूटर में क्या होता है शट डाउन, अगर आप लोगों ने सुना होगा शट डाउन। शट डाउन का मतलब कब होता है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी देता है शट डाउन करने का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है बंद हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी डिवाइस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें से कौन सा डिवाइस जिसको हम क्या कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। माउस है, ईयरफोन है, स्पीकर है या फिर इनमें से सभी, या फिर क्या है इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है आपने माउस भी देखा होगा वायरलेस आता है जिसको आप ब्लूटूथ से क्या है कनेक्ट कर सकते हैं। और ईयरफोन भी आता है आपका, ब्लूटूथ वगैरह लगाते हैं ना तो वो क्या है ईयरफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर भी हो सकता है आपका, और क्या है माउस, स्पीकर, ईयरफोन और स्पीकर, ये सारी चीजों को क्या है आप ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनू एक डिवाइस को वायरलेस तरीके से क्या है वायरलेस तरीके से कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहता है। अब जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे क्या एक लगाया है माइक लगाया है। अब आप लोगों को आवाज जा रही है, क्या इसमें कोई वायर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है ना। तो ये कैसे कनेक्ट है, इसमें भी तो कुछ सिस्टम होगा जिस प्रकार से ये क्या है कंप्यूटर से कनेक्ट है।
तो उसी प्रकार से सोनू भी क्या है, कैसे वायरलेस डिवाइस का क्या है यूज कर रहा है, कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहता है। मैं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अब ऐसी कौन सी वो क्या है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, ब्लूटूथ, तार, या यूएसबी, या फिर यूएसबी। तो उसे क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है ब्लूटूथ, वायरलेस है तो किससे कनेक्ट हो सकता है, वो आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजेश को ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके हेडफोन कनेक्ट करना नहीं आता। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ब्लूटूथ से हम कैसे कनेक्ट करें। अब राजेश भी उन्हीं में से उसको क्या है ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके हेडफोन उसको कनेक्ट करना नहीं आता। मुझे क्या करना चाहिए, अब राजेश क्या करेगा, गूगल खोज पर क्या है उपयोग करे, हेडफोन फेंक दे, नए हेडफोन खरीदे, या फिर हेडफोन को बेच दे, या फिर हेडफोन को बेच दे। तो बेचना नहीं है भाई, फेंकना भी नहीं है, आपने बहुत मेहनत से क्या है खरीदा है, मेहनत से क्या है खरीदा है। तो आपको क्या करना चाहिए, गूगल पर क्या करें, गूगल पर सर्च करें कि आप कैसे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है ब्लूटूथ के माध्यम से, तो आप क्या है उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह सॉफ्टवेयर है डैश, वह सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर पर डाला जाता है ताकि कोई उसका इस्तेमाल कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ऐप स्टोर है, या फिर सेटिंग्स है। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है, तो जाहिर सी बात है आप क्या डालेंगे कि इसका कोई इस्तेमाल कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में इसलिए जानते ताकि सब उसका क्या है यूज कर सके। अब इनमें से कौन सा है जो सबसे आम ऑपरेटर है सिस्टम है, प्रिंटर है, या फिर एमएस ऑफिस है, रूटर है, या फिर विंडोज है। यहाँ पे आपको क्या है चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चार ऑप्शन क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या डालते हैं कंप्यूटर में, आपने सुना होगा। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस होता है आपका, एमएस क्या होता है, एमएस ऑफिस होता है कंप्यूटर में। और क्या होता है, एक आपका रूटर दिया हुआ है। लेकिन आम आम ऑपरेटिंग के बारे में पूछा है, किसके बारे में, आम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तब आप क्या बताएंगे, विंडोज। विंडोज जो होता है वो आपका क्या है, एक आम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओएस का फुल फॉर्म क्या है, किसका पूछा है, ओएस का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनिंग, या फिर ओपनिंग सॉफ्टवेयर, या फिर मूल प्रणाली, या फिर क्या है आपका मूल प्रणाली। तो अभी हमने बात किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ओएस का फुल फॉर्म पूछा जाए अगर आपसे, तब आप क्या बताएंगे, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम कंप्यूटर में देखते हैं ताकि लोग आप क्या है उसका यूज कर सके। आम अभी आपको मैंने बताया कौन सा होता है, सबसे आम होता है विंडोज, तो ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। रिया को नहीं लैपटॉप पर विंडोज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल। अब देखिए जब आप विंडोज आता है कहते हैं ना विंडोज 7 है, विंडोज 12 है, तो क्या आता है वर्जन आता है। जैसे आपके मोबाइल में वर्जन आता है, हर चीज में एक होता है ना वर्जन, जैसे जैसे अपडेट होता है वैसे वैसे नए वर्जन आते रहते हैं। तो वैसे विंडोज में भी क्या है नए वर्जन आते हैं। तो अब उसे नहीं पता है, रिया को नहीं पता है कि उसके लैपटॉप में विंडो का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। वह वर्जन कैसे पहचान सकती है, अब उसको ये पहचानना है कि कौन सा विंडोज है किस वर्जन का है, उसको ये पहचानना है क्योंकि रिया को नहीं पता है। तो उसे क्या करना चाहिए, क्या करेगी, विंडोज को इंस्टॉल करके, ओपनिंग स्क्रीन को देखकर, कंप्यूटर बंद करके, या फिर विंडोज को फिर से इंस्टॉल करके, या फिर विंडोज को फिर से इंस्टॉल करके। जो सही तरीका क्या है, ओपनिंग स्क्रीन को देख करके, इसे ओपनिंग स्क्रीन को देखकर वो क्या कर सकती है, अपने विंडोज के बारे में पता लगा सकती है कि उसके में कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नयन अपने कंप्यूटर पर जल्दी से एक फाइल खोजना चाहती है। क्या है, नयन अपने कंप्यूटर पर क्या करना चाहती है, जल्दी से एक फाइल खोजना चाहती है। मुझे क्या करना चाहिए, अब इसमें क्या है, नयन को क्या करना चाहिए कि उसे जल्दी से वो फाइल मिल जाए। सर्च करने के लिए यहाँ टाइप करें, पर क्लिक करें, ऊपर से बी कह रहा है प्ले स्टोर पर खोजे। अब प्ले स्टोर पर खोजे, प्ले स्टोर पर आपको क्या मिलता है, जहां से हम क्या है ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं ना, कहाँ से करते हैं, जैसे हमारा ऐप आ गया है कॉन्सेप्ट आईटीआई, तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे।
ठीक है। अब कंप्यूटर को क्या है, पुनः आरंभ करें या फिर ब्लूटूथ का उपयोग करें। इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस डिवाइस होता है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। तो सही तरीका क्या है, आप मोबाइल वगैरह में भी कोई फाइल वगैरह होती है, कोई भी चीज होता है, तो अगर आपको सामने नहीं दिखती है तो आप क्या करते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पर जाते हैं। चाहे कॉन्टेक्ट निकालना हो, चाहे कुछ भी चीज हो, तो आपको क्या है, वो तुरंत सबसे पहले आ जाती है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसी प्रकार सर्च करने के लिए यहाँ पर क्या करें, टाइप करें और उस पर क्लिक कर दे, तो उसको क्या हो जाएगा, जो भी वो फाइल खोज रही है उसको जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप ही लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी क्या हो और भी बेहतरीन हम बना सके। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।